दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब इस गिरावट की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। उनको समझ में नहीं आ गई ये ऐसा क्यों हुआ। उनको लग रहा था कि एक तरफा दौड़ना चाहिए, लेकिन ये बात मैंने आपको लगातार बोली हुई है कि एक तरफा कोई स्टॉक दौड़ेगा नहीं। तेजी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगी, और जैसे ही कोई रीजन बनेगा तो स्टॉक नीचे आएगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई, और इस गिरावट के बाद में देखें तो सभी जितने सेक्टर सब में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ आईटी इंडेक्स को छोड़ के। और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन में बहुत अच्छी तेजी बन चुकी थी, तो यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, स्टॉक नीचे आया। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जिसका भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया है। तो क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी बनने के बाद अगर लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग उनको करनी ही चाहिए। लोग समझते नहीं है, लगातार स्टॉक दौड़ता है, उनको लगता है ये एक तरफा दौड़ते हुए 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लोग करते नहीं है, जब नीचे आता है तब कहते हैं ये क्या हो गया, तो नीचे आ गया। तो कोई भी स्टॉक नीचे तो आएगा ही, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का है, उनको डरने की कोई बात नहीं। यह एक बड़ा मल्टीबैगर है, और आज भी कह रहा हूँ आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि इसका विजन बहुत बड़ा है, और आने वाले समय ये डेफिनेटली मल्टीबैगर बन के रहेगा। लेकिन बीच बीच में जैसे बाजार में गिरावट होगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्टॉक भी नीचे आएगा। अब आज इस गिरावट के पीछे क्या वजह उसको भी समझेंगे, और फिर से क्या इस समय डिप में खरीदारी का मौका है, उसको निवेश को हमें करना चाहिए इस लेवल पे, या इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे की क्या सामान उसको भी जानेंगे, और बाजार में गिरावट की वजह क्या उसको भी समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 61,067 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 635 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.03% गिरा हमारा बाजार। कल भी गिरावट हुई थी, लेकिन आप देख सकते हो कि बाजार अंत में रिकवर हो गया, सिर्फ 100 पॉइंट की ही गिरावट रह गई थी, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। और निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही, 26,125 के स्तर पे 494 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.86% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि सेंसेक्स के मुकाबले डबल गिरा निफ्टी एनर्जी, यानी एनर्जी सेक्टर में भयंकर गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कोविड जो इफेक्ट कर रहा है चाइना को, और दूसरे बहुत सारे देशों में कोरोना फिर से लौट आया, उसका जो डर है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज देखोगे तो आप हर चैनल पे आपको सिर्फ कोरोना के बारे में ही डिस्कस करते हुए मिलेंगे सब। ऐसे में लोगों को डर पैदा हो गया, क्या फिर से यहाँ पे कोरोना की एक बड़ी लहर आएगी, क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएंगे। ये सारी बातें हैं जिन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। वैसे बात ये सही है कि चाइना में क्रिटिकल कंडीशन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे, बेड नहीं मिल पा रहे, ऐसी बातें वहाँ पे निकल के आ रही है, लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि चाइना में कंडीशन इस समय बहुत ख़राब है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन लगाया था, और जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने गैदरिंग शुरू कर दी, और इसी वजह से यहाँ पे ये माहौल बिगड़ा। लेकिन इंडिया की सिचुएशन थोड़ी अलग है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने कोविड के 2-3 लहर देख ली है, और सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लगभग 90% लोग कोविड से इन्फेक्टेड हुए, उनको एक हर्ड इम्यूनिटी मिल चुकी है, और सबको डबल वैक्सीनेशन भी हो चुका है। और इस वजह से इतनी बड़ी रिस्क की संभावना अब नहीं बनती है। जो भी डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल के, चाहे दिल्ली के या मुंबई के, वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आगे क्या सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से बाजार ने आज बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला। तो ये आप समझ ही सकते हो कि गिरावट का असर हर स्टॉक के ऊपर देखने को मिलता है, स्पेशली जो स्टॉक ज़्यादा दौड़ता है तो वो नीचे आता ही है। आज आप देख सकते हो कि हमने यस बैंक में भी गिरावट देखी, आज हमने IRFC में गिरावट देखी। ये सारे भी स्टॉक जो दौड़ रहे थे, आज इनमें सब में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब यहाँ पर बाजार को लेकर देख सकते हो कि कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि आने वाले समय बाजार में और तेजी आएगी, यानी आज जो मंगलवार की क्लोजिंग है उससे एक साल के अंदर 14% की और बढ़त देखने को मिलेगी, यानी 2023 के अंत तक निफ्टी 20,922 के स्तर पर पहुंचेगा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इस समय अगर आप देखें तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, और भले ही इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, लेकिन फिर भी इंडिया के बाजार में निवेश आ रहा है, और ऐसे में आने वाले समय बाजार में तेजी फिर से बनेगी। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है बाजार में थोड़ा सा माहौल निगेटिव बने। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 11.65 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन जो लो बना वो बहुत नीचे 9.90, यानी 1 डिजिट में स्टॉक चला गया। हाई 11.80 का है। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बना था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और आज रिटेल निवेशकों ने भी जम के प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने गिरावट का फायदा उठा के कुछ बड़ी खरीदारी अभी की है, और वो इशारा है कि आने वाले समय फिर से तेजी बन सकती है। क्लोजिंग 10.20 पर रही, जहाँ पे 11.30% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 51 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम होता, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल भी 51 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और आज भी 50 करोड़ का वॉल्यूम है। यानी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखें तो 50 करोड़ के आसपास का भारी वॉल्यूम हो रहा है, और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है सुजलॉन एनर्जी, नंबर 1 पे था यस बैंक।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली सुजलॉन में। वैसे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 16% की गिरावट हो चुकी है ऊपर के लेवल से, क्योंकि स्टॉक ने आप देख सकते हो 12.19 की हाई बना दी थी और ये उस हाई के आसपास थी जो 13.10 की पहले की आई थी। वैसे पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो उसने कल फ्रेश नई हाई बनाई थी और इस हिसाब से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और ये आप देख सकते हो कि 8 रुपीज़ से स्टॉक दौड़ा है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और यही बात मैं आपको लगातार बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मनीष शाह का कहना है कि बाजार में अभी फिलहाल सुजलॉन के लिए बुल रन जारी रहेगा, आगे तेजी भी बनी रहेगी, लेकिन अभी आपको आने वाले समय में इसकी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 3 से 6 महीने के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 8 का लगाना है। स्टॉप लॉस लगा के आप 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हो परवेश गौर जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के, उनके हिसाब से भी कहते हैं कि डाउन साइड में 8 का जो है मेजर सपोर्ट है और उसके बाद 7.25 का एक क्रिटिकल सपोर्ट है। ये टूटा तो वही बड़ी सेलिंग शुरू हो सकती है, लेकिन उसके पहले जब तक स्टॉक है तो फिर ऊपर जाने की संभावना बन जाएगी। अब आप देख सकते हो कि आज कुछ बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से बिकवाली हुई, जिससे प्राइस नीचे भी आई, लेकिन इस गिरावट में भी बड़े फंड हाउस ने आज खरीदारी की, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। आप देख सकते हो 9:25 पर 11.40 की प्राइस से 12,92,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:34 पर यहाँ पे 11.35 की प्राइस से 18,76,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 9:35 पर 11.35 की प्राइस से ही 20,56,000 शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन फिर 9:38 पर 11.40 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी की गई। उसके बाद 10:19 पर 11.30 की प्राइस से 31,17,000 शेयरों की बिकवाली हुई, तो फिर 12:29 पर 10.90 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:33 पर 10.50 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, तो आप देख सकते हो कि फिर 1:53 पर 10.15 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस गिरावट का फायदा उठा के आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की। इसका मतलब आने वाले समय फिर से तेजी का वातावरण बिल्कुल बनेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बने रहे, चाहे जितना नीचे जाए डिप में खरीदारी का मौका तलाशे। जिसने ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग की है उनको फिर से निचले लेवल पर अभी खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। आने वाले समय अगर आपको ये 9 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो फिर से खरीदारी करें, ये डेफिनेटली आने वाले समय आपको मालामाल करेगा। यहाँ पे अभी भी कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ आप देख सकते हो 94% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो 11.08 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 10.67 का है, ऑलरेडी आप ये भी टूटता हुआ दिखाई देगा। और इंट्राडे में 10.13 का तीसरा सपोर्ट भी टूटा, तो रिस्की तो स्टॉक बना हुआ है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है, इससे लग रहा है कि जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा, अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। लेकिन बाजार में गिरावट होगी तो हर शेयर नीचे आता है और जो जितना दौड़ेगा उतना नीचे आएगा ही, तो ये आपको ध्यान रखना है और समय समय में प्रॉफिट बुक जरूर करनी चाहिए। अब पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देख सकते हो 12.03 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो 12.57 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 12.98 तक भी जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं, निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।